वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली है और महागठबंधन की सरकार इस बार बिहार में बनेगी। शमशेर आलम ने कहा कि सीतामढ़ी की रीगा विधानसभा में दूर दूर तक कांटे की टक्कर नहीं दिखाई देती है और यहां से कांग्रेस की जीत पूरे तरीके से तय है। न्यूज की टीम आज के दिन आप पहुंची है सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा में। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई, जहां पर 2 बार चुनाव हुए, लेकिन दोनों बार के चुनाव में एक बार बीजेपी ने, एक बार कांग्रेस ने जीत प्राप्त की है। मौजूदा समय में यहां से विधायक हैं अमित कुमार, जिन्होंने जीत प्राप्त की थी 2015 के चुनाव में। लेकिन आज के दिन यहां का समीकरण क्या कहता है, कांग्रेस के पक्ष में जनाधार कितना है और कांग्रेस का इस बार बोलबाला कितना है, इसी के विषय में हम बात करने के लिए आज के दिन कांग्रेस के सीनियर लीडर शमशेर आलम जी के पास आप पहुंचे, जो कि झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। शमशेर जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज़। धन्यवाद। शमशेर जी, क्या लगता है मौजूदा समय में जिस तरह से कांटे की टक्कर तो दिखाई दे रही है, लेकिन 2015 में जीत प्राप्त की थी अमित कुमार ने इस विधानसभा से, क्या इस बार भी वही दबदबा, वही जोश दिखाई दे रहा है जनता में उनको चुनने के लिए? सबसे पहले तो आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि रीगा विधानसभा में किसी तरह से कोई कांटे की टक्कर है ही नहीं। यहाँ पर जो मतदाता मालिक है हमारे, हम लोगों के विचारधारा से प्रभावित होकर के पूर्व में जो हमारा रहा, उससे बेहतर प्रदर्शन हमारे मतदाता मालिक हमारे पक्ष में करने जा रहे हैं। और जो भी गठबंधन को लेकर के जिस तरह से तमाम मतदाता मालिक और माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों से जो आक्रोश उत्पन्न है, उस आक्रोश का भी सीधा लाभ हमारे गठबंधन को मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी भी जेडीयू हर एक उस मौके को भुना रही है, चाहे जिस तरह से तेजस्वी ने जिक्र किया कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, लेकिन वो 10 लाख नौकरियां लाएंगे कहां से, ये सवाल खड़े हुए। क्या विपक्ष इस पूरी प्लानिंग से तिलमिलाया है? क्या पूरी तरह से तिलमिला गया है। जब हम राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ये घोषणा किए थे कि हम 10 किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, तभी भी विपक्ष तिलमिलाया था। जब हम छत्तीसगढ़ और झारखंड में किसानों के ये की बात करते हैं, तब तिलमिलाता है। रोजगार को लेकर के तिलमिलाता है। हमने तो किसानों की ऋण माफ़ी करके और हमने रोजगार दे करके धरातल पर हमने तो साबित करने का काम किया है। और जो लोग इस तरह का आरोप हम लोगों पर या हमारे पार्टी पर लगाते हैं, निश्चित तौर पर देश और दुनिया जानती है कि गुमराह फैलाने वाले लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। और अफवाह के बदौलत ये चाहते हैं, चूँकि खुद तो करना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से रोजगारी के सवाल पर पिछले 6 वर्षों से देश की जनता को ठगने का काम किया। नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे सके। अब हम जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, हमारा गठबंधन का जो संकल्प पत्र तैयार हुआ, हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ, उसमें हम 10 लाख अगर रोजगार देने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के पीछे बखुलाहट है। और बखुलाहट क्या है, माननीय तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने तो ये साफ क्लियर कर दिया है कि हम रोजगार कहाँ से मुहैया कराएंगे, किस मद से मुहैया कराएंगे, तो ये तो सारा क्लियर है। इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द सिर्फ इसलिए होता है कि ये जो वादा करते हैं वो कर नहीं पाते हैं। और हमने, हमारी पार्टी ने जब कोई वादा किया, हमने धरातल पर लाने का काम किया है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रही है। अच्छा, रीगा विधानसभा में 2.98 लाख वोटर हैं। वो जब वोट करने जाते हैं तो उनको उम्मीदें, अपेक्षाएं तमाम होती हैं। अगर इस बार कांग्रेस यहाँ पर जीत कर आती है, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, कहाँ पर जो कमियां रह गई हैं वहां पर फोकस किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, चूंकि ये बैरगनिया जो रीगा विधानसभा है, ये निश्चित तौर पर नेपाल से जो बाढ़ आती है और उससे हमारा हर साल चाहे किसान प्रभावित हो जाता है, हमारा पुल पुलिया सड़क सारे चीज़ तहस नहस होते हैं। इसको कहिए कि प्राकृतिक विपदा के कारण हमारा ये जो इलाका है वो बर्बाद होता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हम अपने युवा विधायक माननीय अमित कुमार टुन्ना जी को, कि जिनके यथक प्रयास से इतने बर्बादी के बाद भी उनको इस चीज़ के लेकर के, चूँकि विपक्ष की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार थी और इनकी भी आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी, इन्होंने आंदोलन का सहारा लिया, अनशन का सहारा लिया। और उतना ही नहीं, उसके बावजूद में सरकार में सड़क से लेकर के और सदन तक लड़ करके, और ये जो पूरा प्रभावित इलाका है, इसमें इन्होंने कार्य करने का काम किया है। सबसे पहली प्राथमिकता रीगा विधानसभा की ये है कि जिस तरह से इसको
कहिए कि टापू के रूप में जो रीगा विधानसभा को देखा जाता है, चारों तरफ से, चाहे सीतामढ़ी जिला हो, शिवहर जिला हो, मोतिहारी जिला हो, कैसे कनेक्टिविटी इसका जोड़ा जाए और कैसे यहाँ पर रोजगार मुहैया कराया जाए, इसको लेकर के हमारी पार्टी काम करेगी। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ का चुनाव देखें या राजस्थान का या मध्य प्रदेश का या फिर उसके बाद झारखंड का, हेरफेर जरूर हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या आने वाले समय में आपको लगता है बिहार में भी इसी तरह का चमत्कार हो सकता है? नहीं, बिहार में तो एक तरफा लोगों का आप देख लीजिए, जिस तरह से गठबंधन के नेताओं के सभाओं में जिस तरह से मतदाता मालिक का भीड़ हो रहा है, यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि परिवर्तन की बयार चली है, परिवर्तन का लहर है। और आपको मैं तो पहले ही कह दिया हूं कि नीतीश कुमार के किए गए कुकर्मों से हमारी तमाम जो राज्य की जनता है वो आक्रोशित है, और उस आक्रोश का प्रदर्शन आपको 7 तारीख को आपको रीगा विधानसभा से लेकर के अन्य विधानसभा में मिलेगा। एक जाते जाते आखिरी सवाल होगा कि क्या कहना चाहेंगे रीगा की विधानसभा की जनता से? रीगा की विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहेंगे, मतदाता मालिक से अपील करना चाहेंगे कि आपका जो माननीय विधायक है अमित कुमार टुन्ना जी, ये काफ़ी अच्छे विधायक हैं, ईमानदार विधायक हैं, कार्य करने वाले विधायक हैं, विकास करने वाले विधायक हैं, और निश्चित तौर पर कैसा जनप्रतिनिधि हो तो हमको लगता है कि जो सारे गुणों से परिपूर्ण हो, उस पूरे गुणों से लेवरेज हो करके हमारा अमित कुमार टुन्ना है। इसलिए हम सारे लोगों से कहेंगे, विशेष करके हम यहाँ के स्थानीय भी हैं, मैं स्थानीय होने के नाते भी अपील करना चाहूँगा पार्टी के साथ साथ कि आप 7 तारीख को अमित कुमार टुन्ना के पंजा छाप में मुहर लगा करके और आप विजय बनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो शमशेर आलम ने यही कहा, जो कि सीनियर लीडर है कांग्रेस के, कि आने वाले समय में भी यहाँ पर कांग्रेस ही जीत कर आने वाली, क्योंकि इस बार भी वोटर केवल और केवल कांग्रेस के ही पक्ष में जाएंगे। कांटे की लड़ाई कहीं से भी इनको दिखाई नहीं देती। लेकिन 7 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग, 10 नवंबर को आएंगे परिणाम। देखिए क्या होते हैं नतीजे। कैमरामैन